स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ है और सीएम फेस से जुड़ा हुआ है। आपने पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है कि सीएम कौन हो, उस पर भी नजर रखी होगी और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में कुछ चेहरे हैं, कुछ में नहीं हैं, तो उस पर भी बातें होती हैं। पंजाब में आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के दो नेता नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के सामने खुलकर कहने लगे कि देखिए जी, आपको करना पड़ेगा सीएम फेस का चुनाव और यह जनता चाहती है। और आप यह भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार में है, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई भी है, अकाली दल भी है, बीजेपी अपने दावे कर रही है। लेकिन हाँ, जो मुख्य मुकाबला फिलहाल नजर आ रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। लेकिन सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के अंदर राजनीतिक संकट है, कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो भी इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए। और जो जानकार है उनका यह कहना है कि जैसे ही पंजाब के अंदर सीएम फेस का ऐलान होगा, वहां पर कांग्रेस एकदम कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस का वो हार का एक और बड़ा कारण बन जाएगा। और यह भी मालूम है कि दावा तो सभी कर रहे थे, दोनों नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी और चरणजीत सिंह चन्नी भी, कि चाहे किसी को बना दो, चाहे किसी को बना दो, लेकिन हम साथ निभाएंगे। लेकिन जनता यह भी जानती है कि ऐसा होता नहीं है। राजनेताओं को सत्ता बड़ी प्यारी होती है। तो वही एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर है पंजाब के अंदर कि 4 साल 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर रहे, चरणजीत सिंह चन्नी को वक्त मिला, उनका ज़्यादातर वक्त निकल चुका था अपना भूमिका बनाने में, पोस्टर छपवाने में। इस तरह की बातें भी पंजाब में चल रही हैं। तो सवाल आज का ये है, और ये आप किसी भी राज्य से लेकर भी देख सकते हैं, ओवरऑल सभी चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कितना सही है। सीएम फेस से पार्टियों को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। क्या सीएम चेहरे को देखकर ही जनता वोट करती है? क्या जातीय क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर चुने जाते हैं सीएम फेस? सीएम फेस से वोटर कितना प्रभावित होता है? साहिल हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे साहिल जी? मैं सर यही कहूंगा कि बस पंजाब में सीएम भगवंत मान होना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया, आप इतनी कह के बाद चुप हो गए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल दर्शकों के सामने है और ये सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं, और दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव से पहले सीएम फेस की बात होती है कि भाई सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि राज्यों में जो पार्टियां होती हैं ये बड़ी चालाकी करती हैं। किसी राज्य में तो ऐलान कर देते हैं कि देखिए जी, हमारा सीएम का फेस ये है। किसी राज्य में जब इनको ऐलान नहीं करना होता तो कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ पर तो ये परंपरा ही नहीं है, हमारे तो विधायक चुनते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पार्टी तय करती है। अच्छा, जो पार्टी के नेता होते हैं ये भी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि भाई हमें बनाया जाए, लेकिन बाद में बनाया तो जाए, ख्वाहिश रखते हैं लेकिन जुबान से कई बार नहीं कह पाते हैं। कहते हैं पार्टी का फैसला है, चाहे किसी को बना दो, फिर पार्टी छोड़ दी जाती है, फिर पार्टी के हार के कारण भी बनते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? और इस वक्त जो घमासान है पंजाब में, तगड़ा वाला घमासान है, जो एक शब्द है ना अपना देशी भाषा में हम करते हैं, तगड़ा तगड़ा घमासान मचा हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में लग रही है और वो आम आदमी पार्टी का फायदा हो रहा है। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। डॉक्टर नासिर भाई, राम राम। राम राम सर, कैसे हैं? देख, बहुत मेहरबानी आपकी। बात ये है कि चीफ मिनिस्टर का फेस दिया नहीं जाता, खुद होता है जी। और जो अगर वो इतने मजबूत हैं तो हाई कमान जो है बाद में फैसला करता है। अब जैसे पंजाब में 5 रीजन है, अगर पांच जगह के कैंडिडेट को कहा जाता जी कि भाई तुम अगर जिता के लाओगे तुम्हें बनाएंगे, बाकी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उससे फायदा होता है। अब आ जाओ कि गुण क्या देखते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के अंदर। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के अंदर कोई सी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सके, जो पब्लिक मनी को सारी की सारी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते और जेल जाने को तैयार हो जी, गलत से गलत काम करने को तैयार हो, और कहते ही जो है बोरी बिस्तर बांध के घरा जानने तैयार हो। इसमें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। और ये बताइए
कि डेमोक्रेसी में बगैर एमएलए हुए बगैर आप फेस कैसे दे देंगे? और वो आदमी हार गया तो खड़े तो बनाओगे जी। तो अपने जो ख्यालात दिए थे डॉक्टर साहब, आपका बड़ा मेहरबानी, आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब, और आप जैसे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं हमको हौसला मिलता है। बहुत शुक्रिया। और प्रेम जी भी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार नमस्कार प्रेम साहब। सर, मैं कह रहा हूँ ये सीएम का चुनाव करना तो पार्टी की अंदरूनी कला होती है, लेकिन आज देखा जाए तो कम से कम 50% से ऊपर जनता को मालूम ही नहीं है किस प्रदेश का कौन सीएम है जी। रही बात कि वोट कैसे डाला जाता है सीएम बोल के, तो आज आप यूपी में चले जाइए, अगर वोट के लिए पूछने के लिए जब आप लोग की टीम जाती है तो वो पूछती है कि आप किसको वोट देंगे, तो वो बोलते हैं मोदी जी को जी। मोदी जी का नामो निशान नहीं है वहाँ पे कहीं उसमें उठने के लिए, लेकिन मोदी जी को देंगे। तो जनता तो भेड़ चाल है सर, मोदी जी का नाम है चारों तरफ, तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने ये बना दिया वो बना दिया। रही बीजेपी वालों की बात, इनके पास में और कोई चेहरा ही नहीं है, तो मोदी जी का चेहरा सीएम की जगह दिखा देती है टीम का चेहरा। तो कहने का मतलब ये है कि सर अंदरूनी कलह के कारण ये होता है कि कौन क्या ताकतवर है। जनता को किसी को पता ही नहीं है कि ये सीएम अच्छा है कि खराब है। सीएम को आजकल खाली पीएम की बात चलती है, तो यूपी में देख लीजिए जहाँ भी जाइए, और सीएम 2 बार 3 बार चेंज कर देते हैं, आला कमान करता है, चेंज कर देता है। तो कहने का मतलब ये है सर, फेस जो है वो जैसे इस चुनाव में, अभी रिसेंटली चुनाव में जिसको पूछिए वो बोलता है किसको वोट दोगे भैया? मोदी जी को। न तो पार्टी समझता है न कोई उम्मीदवार को समझ रहा है, सब मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, मैं आपको घमासान बताता हूं। देखिए, पार्टियों का स्टाइल जो होता है, मैंने पहले भी बताया कि कई जगहों पर वो अपने जब लगता है कि अब कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, तो वो सीएम फेस का ऐलान कर देते हैं। जब उनको लगता है कि दो ना यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सीएम का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ फिलहाल बीजेपी का चेहरा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मायावती बीएसपी का चेहरा होंगी, प्रियंका गांधी पहले बोल चुकी थी, बाद में फिर उन्होंने अपनी बात से डिनाई किया और थोड़ा पीछे हटी कि कौन होगा। वो अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार बनती है नहीं बनती है यूपी में, हालांकि अभी स्थिति ऐसी कांग्रेस की नहीं है कि वो खुद सरकार बना ले या फिर गठबंधन में इतनी अपनी भूमिका निभा दे कि उनको कोई मौका मिल जाए। लेकिन पंजाब में कल राहुल गांधी पहुंचे थे। हम 5 बजे इस पर आपको एक प्रोग्राम दिखाएंगे, आप देखना। मैंने वो पूरी 40 मिनट की वीडियो सुनी, आप देखना कि आपस में इतने उलझे हुए हैं ये कांग्रेस के नेता, और राहुल गांधी वहां पर बेबस नजर आए। बार बार वो ये दुहाई देते नजर आए कि मुझसे दोनों ने बात की, गाड़ी में बात की और पूरा भरोसा दिलाया जो भी अच्छा होगा हम उसको चुनेंगे, और अगर पंजाब की जनता यही चाहती है तो हम सीएम फेस भी दे देंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस जो भी कुछ बेहतर कर पाएगी उससे भी नीचे चली जाएगी। और नवजोत सिद्धू ने तो 47 सीटों पर अपनी हार ही मान ली। चिरंजीत सिंह चन्नी लग रहा था कि उन्होंने हथियार डाल दिए। एक बार पहले वो बात भी सुन लीजिए, फिर एक दर्शक हमारे साथ हैं, भावन शर्मा है, उनको हम जोड़ लेते हैं, फिर आपको मैं सुनाता हूं उन दोनों का बयान। जी भावन शर्मा जी। नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, भावन शर्मा। एक युवा संगठन है नवभारत युवा संघ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं पर्टिकुलरली अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के बारे में बताना चाहता हूँ कि पंजाब इस समय एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। अब आप चाहे देखिए, वहाँ पे बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए वहाँ पे वेपन गिराए जाते हैं या ड्रग के आइटम वहाँ पे पहुंचाए जाते हैं। तो ये बेहद चिंतनीय विषय है जो मुझे लगता है पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके सभी पॉलिटिशियंस को, जितने भी हैं लीडर्स वहाँ पे इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। साथ ही वहाँ पे इस समय आप देखिए जो रिसेंटली एक आंदोलन हुआ, उसके बाद वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज नोट की जा रही है जो कि देश की सुरक्षा, इसलिए पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो मेरा यही निवेदन है सभी पॉलिटिशियन से कि वो इन बातों को ध्यान में रख करके चुनाव में लड़े और जो भी मुख्यमंत्री अगले बने वो पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखें। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं पंजाब बरनाला से फकीर चंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर हम तो, मेरा ख्याल तो जो है सभी पार्टी भी हमें करके देख ली, पंजाब में वोटें होनी ही नहीं चाहिए, राष्ट्रपति राज लागू होना चाहिए 5 साल के लिए। अच्छा जी। उसके बाद इनको पता चलेगा कि पंजाब का भला करना है या नहीं करना है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए लोकतंत्र में? कोई है ही नहीं सर। अच्छा। कोई भी नेता नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं। मेरे तो हिसाब से कोई नेता है नहीं जो पंजाब के बारे में सोचता है।
सब अपने बारे में सोचते हैं कि मैंने अपना पेट कैसे भरना खैर है। आपकी इस बात में तो दम है कि नेता अपने बारे में सोचते हैं, हालांकि वो दुहाई जरूर देते हैं कि हम अपने राज्य के बारे में, अपने वोटर्स के बारे में, अपनी जनता के बारे में सोचते हैं। बहुत शुक्रिया फकीर चंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कल्पना जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है। पाकिस्तान इसके साथ ही है। ड्रोन से हथियार और ये जो ड्रग्स वगैरह भेजे जाते हैं, और जातीय समीकरण भी इन्होंने ध्यान में रखा है राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां पर दलितों की संख्या अधिक है और चन्नी साहब की उन पर अच्छी कमांड है। और दूसरी बात ये है कि जनता में सिद्धू साहब पॉपुलर नहीं थे। अमृतसर कॉरिडोर जब वो गए थे पाकिस्तान, बाजवा को गले लगाया था, इमरान को मेरा यार दिलदार कहकर संबोधित किया था। इससे भी जनता की भावनाएं बहुत आहत हुई थी। ये सब देखकर और इन फाइटिंग देखकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा स्टेप उठाया और चन्नी को ही अपना एज फ्यूचर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अभी हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, कांग्रेस कह भी रही है। लेकिन हाँ, ये तय है कि जैसे ही वहां पर सीएम का चेहरा अनाउंस हो जाएगा, कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि कांग्रेस अभी अच्छा प्रदर्शन कर दे, फिर शायद वैसा ना करे। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी उमा जी, कहिए। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब के मुख्यमंत्री, तो सब कुछ तकरीबन ठीक ही चल रहा था। अच्छा, जो सिद्धू है, सिद्धू को भी शायद कैप्टन साहब ही लाए होंगे हैं। अच्छा, फिर क्या ऐसे हुआ कि सिद्धू जो है तो उन्होंने इनको एक किस्म से अपनी उससे बाहर ही कर दिया है, अपनी पार्टी से बाहर ही कर दिया, और अमरिंदर सिंह जी भी इस बात को मान गए हैं। और ऊपर से फिर अब आप पार्टी आ रही है, फिर वो उनको ला रहे हैं जो संसद में भी स्पीकर के आते थे हैं, वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है। और रही चन्नी जी की बात, तो चन्नी अभी थोड़ा बहुत उनके पास 1-2 महीना था, तो उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लोग चन्नी को ही रखें, और चन्नी को ही रखना चाहिए, बाकी सिद्धू को तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। अब सिद्धू है महत्वाकांक्षी बहुत, और चन्नी उनकी बातों से लग रहा है कि वो अब अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। जो मंच पर हुआ था, पहले वो आपको मैं सुना देता हूं, फिर उसका और भी हमारे साथ दर्शक हैं। तीसरी चीज राहुल जी, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। इस दुचित्ती चो हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तो बाद जितने इस दुचित्ती चो कढ़िया ना कि इहनूं लागू करने वाला कौन होऊ, ते मैं तुहानूं अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब, 70 सीटां दे नाल। और मैं ये भी तुहानूं कह रहा कि ये दुचित्ती जिन्नी भी है, इस दुचित्ती नूं जो असी कढ़ी जावांगे, असी ते हाई कमान की मननी है, असी ते अपने बॉस की मननी है। लेकिन ये एजेंडा चाहे विमेन एम्पावरमेंट का होवे, ये एजेंडा चाहे माफिया राज नूं मार के पंजाब नूं आर्थिक तौर के उत्ते खड़ा करन दा होवे, ये एजेंडा चाहे विधान सभा नूं 100 दिन चलाउण दा होवे। अज विधान सभा 15 दिन नहीं चलती। भी कौन बड़ा कौन छोटा उम्र दे विच, पर तुसीं वड्डे हो। मैं तुहानूं बेनती कर रहा राहुल गांधी जी, मेरा तो प्याला ही बहुत छोटा है, तुसीं बहुत कुछ पहले इहदे च पाता है। मेरे बाप दादे कदे MLA नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। मैनू इन्हां अहुदियां वास्ते अपने पंजाब दा नुकसान नहीं करा सकदा, मैं अपनी पार्टी दा नुकसान नहीं करा सकदा। मैनू किसी अहुदे दी लोड़ नहीं, किसी नूं मुख मंत्री बनाओ, एक जाने नूं चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होकर कन्वेंसिंग करेगा, जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये अज पंजाब की जरूरत है। मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कह रहे थे सिद्धू कि कोई भी हो, ऐसा बनाना
जो सिर्फ दिखावटी ना हो, प्रदर्शनी ना हो, फैसले लेने वाला हो। यानी वो साफ साफ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि ये कमजोर मुख्यमंत्री है। और जो चरणजीत सिंह चन्नी है, नजर बहुत आए और अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए कहा कि ये तो नकली केजरीवाल है। बलदेव जी हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। जी इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि सीएम के साथ साथ मंत्री ऐलान करना चाहिए, ताकि जनता जिस पार्टी को का मंत्रिमंडल ठीक लगेगा उस पार्टी को अहमियत देगी तथा वह मंत्री निर्भीक होकर अपना काम कर सकेंगे। इसके साथ ही जनता को वापस बुलाने की भी वो होनी चाहिए। देवलाल जी ने राइट टू कॉल का शुरू से मांग की थी, चौधरी देवलाल जी ने, तो उस चीज को भी लागू करना चाहिए, ताकि अगर कोई मंत्रिमंडल बने और वो जनता को पसंद ना आए तो वापस किया जा सके, सबसे अच्छा है। और जहाँ तक कांग्रेस का और ये दूसरी पार्टियों है जो नेशनल लेवल की, उनमें तो उत्तम पदार है सभी जगह। यहाँ तो अगर पंजाब का भला करना है तो चौधरी की पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए, ताकि ये जात का, क्योंकि ये जात से संबंधित है और जात का ये भला यही कर सकते हैं और दूसरी पार्टियां नहीं। जैसे चौधरी देवीलाल हरियाणा में और यहाँ राजस्थान में कुंभाराम आर्य थे, तो ये जनता के जो चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के लीडर थे। अगर किसान की बात आज करनी है तो सबसे पहले ही नहीं वो सत्ता में लाना चाहिए, बाकी तो ये सारे विचार हुए हैं। और जहाँ तक खाने की बात है तो कोई सी पार्टी किसी से कम नहीं है। ठीक है सर। और ये ज्यादातर आजकल इसका चला रखा है इन्होंने बेदबी का, प्रकाश सिंह बादल पर, जो बिल्कुल सरासर गलत है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आर.के. कालिया साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर साहब। हाँ जी नासिर भाई, आदाब। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, वैसे तो ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ जी। और जहां तक मेरा मानना है, हमारे माननीय राहुल जी और ये सोनिया जी और प्रियंका जी, ये भी बहुत कमजोर है इस मामले में। कि पंजाब में क्या हालात है ये सब जनता जानती है। हालांकि मैं जात पात के खिलाफ हूँ जी। मुझे तो जो अगर चेहरा ये करते हैं डिक्लेयर, अगर वो अपनी पार्टी अनाउंस करती है तो चन्नी साहब मुझे बेटर लगते हैं सिद्धू साहब से। हालांकि चेहरा ना डिक्लेयर हो तो ज्यादा बेटर होगा, चेहरा ना बताया जाए वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो चन्नी साहब हैं वो थोड़े मैच्योर्ड हैं, सिद्धू साहब तो इमैच्योर्ड है। ये देखिए पॉलिटिशियन वाली बात नहीं करते, बुरा ना मानना, मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। तो ना ही करे अगर चेहरा। लेकिन चन्नी जी बिल्कुल, लेकिन सिद्धू और पार्टी में इस तरह का माहौल है। बहुत शुक्रिया कि चन्नी खुद हथियार डाल रहे हैं, वो खुद कमजोर नजर आ रहे हैं और उनकी भी पूरी कोशिश रही थी कि चमकते रहें। काम शायद हुआ ना हुआ हो, हालांकि वक्त भी नहीं था, लेकिन उसमें भी कि छा जाएं, पोस्टर से लग जाएं। कैप्टन साहब भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कैप्टन जसपाल जी, नमस्कार। डॉक्टर नासिर भाई, जो ये आपने स्टेज पे दिखाया ना, राहुल के सामने हुआ है जी, इससे ये साफ पता लगता है कि कांग्रेस के तीनों हिस्से जो हैं अपनी अपनी सीट निकालने के नाकाबिल, बिल्कुल, और ये इनको कोई डिसिप्लिन एक्शन लेने के नाकाबिल है। और सिद्धू से पार्टी तबाह करवानी थी, तबाह हो गई, आपको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। यूपी के अंदर एक सीट आने के हालात नहीं रहे, पंजाब में 10-12 सीटें और हाथ से गुजर गई ऐसी वो देखने के कारण। और लगता है महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी इसका पार्टी को जो है, उसने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बंद कर दो इस पार्टी को, राहुल बंद करेगा, ये मेरा ऐलान है। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, चमकौर साहिब से हमारे रिपोर्टर गए थे जनता का मूड जानने के लिए। लोग नाराज हैं। अच्छा, लोग नाराज इसलिए होते हैं कि उम्मीद काफी बढ़ जाती है। हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी की सीट है चमकौर साहिब। पहले यह भी चल रहा था कि 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 2 सीटों से चुनाव लड़ने की कोशिश इसलिए होती है कि 1 सीट से हार नजर आ रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते खान साहब जी। कहिए कुलदीप जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम सीएम के चेहरे के बारे में इन्होंने पूछा, क्या नाम आपने क्वेश्चन किया, इसमें जो क्या सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर सीएम का चेहरा डिक्लेयर करते हैं तो दूसरा जो उसका अपोजिट होगा वो उससे नाराज हो जाएगा, और उसके खेमे के जितने भी कार्यकर्ता और जो और वोटर सपोर्टर होंगे वो भी जी
जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और तभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है पंजाब में फिलहाल, बाकी और जगहों का मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, और ऐसा होता है। अब इसको कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हमारी पार्टी एक समुंदर है, तो वो समुंदर इतना गहरा भी नहीं होना चाहिए कि जो आए डूब कर निकल जाए, चला जाए या डूब जाए। और ऐसा लोकतंत्र की अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के सामने दो नेता अच्छे शब्दों में लड़ तो रहे, लेकिन बस वो तलखियां नजर नहीं आ रही। वो कह रहा है कि देखिए जी बना दो, लेकिन अच्छा, लेकिन और साथ साथ बोल रहे थे लेकिन देखिए जी आप किसी को भी बना दीजिए, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि देखिए किसी को भी बना दीजिए लेकिन, तो उससे समझ में आ रहा है कि मुझे बनाइए आप। एक और दर्शक है सूरज भान जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी, सीएम फेस से नहीं जी, जो जितना करप्ट है, जितना झूठ बोल सकता है, अपने आप को बाहुबली, जैसे हमारा चैनी साहब ने कहा मैं एमपी के मंत्री के अलावा भी कुछ और हूँ, ऐसों को मिलती है जी। ये मांगे से नहीं मिलती, इनके भले कामों से नहीं मिलती, दम के आधार पर अपनी पाते हैं। जैसे मोदी जी ने पाया, योगी जी ने पाया, इसमें कोई कुछ नहीं रखा है जी। जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतना बड़ा ही ठीक है, राजनेता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राम जी भाई, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी कहिए। पंजाब में कैप्टन साहब ने काम नहीं किया। 5 राज्य में चुनाव है, पंजाब में चन्नी साहब बहुत अच्छे हैं और उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। गौतम जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। गौतम जी क्या कहेंगे? कैसे हो कुरैशी साहब? मैं बढ़िया गौतम जी, आप कहिए। ऐसा है जी, ये सिद्धू तो कोई सीरियस आदमी है नहीं, पंजाब के लिए बहुत ही खतरनाक है। सिद्धू को तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। चन्नी साहब की जहाँ तक बात है, वायदे तो कर देते हैं लेकिन पूरे वो भी नहीं उतरते जी। ये पार्टी पूरी तरह से हार रही है पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, भगवंत मान इज द बेस्ट। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, गौतम साहब कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, माहौल बड़ा मुश्किलों भरा हो गया है कांग्रेस के लिए कि आपकी खुद की सरकार थी, आप उसको भी क्या बचा पाएंगे, क्या बचा पाएंगे, सवाल उठ रहा है। आपने काम किया और आपको लोगों ने इतना समर्थन दिया, लेकिन आपकी पार्टी के नेता उलझे हुए हैं। और फिर ये तभी एक कहावत सी चल चुकी है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। और ये अपनी ही पार्टी के दो नेता, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के सामने उसको ये कह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि देखिए जी आप फैसला लेना तो बड़ी सोच समझ कर लेना। अगर ज़रा सा भी आपके फैसले में, अब बताओ भाई, वो एक आदमी को तो चुनेंगे कि इसको चुने या उसको चुने। अब बीजेपी में तो किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, तो दूसरा जो मुख्यमंत्री है जिसको हटाया गया है वो अपनी पार्टी में रहता है, ना कोई बगावती बोल बोलता है। कांग्रेस वगैरह में ऐसा माहौल नहीं है और इसका मतलब ये होता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है ना, वहां पर कमजोरी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मोहम्मद यासीन जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? बस सर नमस्कार सर, मेरा राय ये है कि जो भी आम आदमी जो पंजाब में जो हालात चल रहे हैं वो तकरीबन ठीक ठाक नहीं है जी। मेरा सुझाव ये है कि पंजाब की जो भी जनता है, अगर उनको एक बार अगर आम आदमी पार्टी कब अगर वो विश्वास में ले रही है तो मेरे हिसाब से तो एक बार उनको मौका जरूर मिलना चाहिए सर। यहाँ पर तो ना कोई जनता पार्टी का कोई सिस्टम समझा रहा है, ना कोई कांग्रेस का सिस्टम। ये आप उसमें लड़ रहे हैं, तो मेरे को बोलने का मतलब है कि पंजाब की जनता को चाहिए कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका जरूर देगा। और क्या बात। थैंक यू। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके सामने है और आपको क्या लगता है, क्या माहौल है और कितना फर्क पड़ता है? सीएम का फेस अगर जनता के सामने हो तो क्या जनता का झुकाव किसी पार्टी की तरफ हो जाता है या हट जाता है? कितना मायने रखता है चुनाव से पहले, मतलब वोटिंग से पहले, रिजल्ट आने से पहले सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाए? पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। पृथ्वीराज जी क्या कहेंगे? जय भारत। जय भारत जी। सबको यही कहना चाहता हूं कि मतदाताओं की एकता है महान, मतदान एकता है महान। यही सभी नेता गण को एक लाइन में ले आएगी। आप स्वयं की पहचान कीजिए।
एक मतदान 75 लाख रुपए का पाव वरदान। चलिए, जब तक आप ये डिमांड नहीं उठाओगे तब तक ना तो देश में कोई भी रोजगार पा सकता है। ठीक है सर। रोजगार तभी मिलेगा युवाओं को जब वो सभी मिलकर के मतदाता ये आवाज उठाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े पृथ्वीराज जी। और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन पार्टियों की तरफ से किसी राज्य में सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाता है, किसी राज्य में नहीं किया जाता है। तो एक तो बात ये निकलकर सामने आई कि पार्टियां जो कहती हैं कि भाई हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी परंपरा वैसी है, वो सब बेकार की बातें होती हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हम और कैप्टन साहब मिलकर बहुत मजबूती से पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। अकाली दल अपना दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ये प्रेशर अब इस बात से और ज्यादा कांग्रेस में अंदरूनी बढ़ चुका है कि सीएम फेस का ऐलान किया जाए और इसको लेकर जो राजनीतिक संकट है शीर्ष नेतृत्व के सामने वो भी नजर आ रहा है। और ये भी तय है कि जरा सा भी किसी का इधर से नाम आया, किसी का उधर से नाम आया तो कांग्रेस की नैया डूब सकती है पंजाब के अंदर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ और 5 बजे आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसी बातें निकलकर सामने आई थी। मतलब यहां तक हुआ कि चन्नी बोल रहे हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू ठीक से सुन नहीं पा रहे। दुहाइयां दी जा रही हैं कि भाई चाहे किसी को बना दें, चाहे किसी को बना दें। ये एक अलग तरह का माहौल बहुत दिन बाद किसी पार्टी के मंच पर जहां बड़े बड़े नेता हों ये देखने को मिला था, या शायद कभी देखा ना हो। आप देखिएगा 5 बजे हम आपको दिखाएंगे इससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम और बने रहिए खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।